ये आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत करें। आज सुबह सुबह महापौर पार्षद रजत मेहता, नगर पालिका के अफसर सभी सती गेट पर मौजूद रहे। उन्होंने सती गेट का सत्य जाना तो वहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि ये कोई मंदिर वंदिर नहीं है। यहाँ पर तो एक स्तंभ है और जो को लाल कपड़े से जो ढका हुआ है, उसका मामला बड़ा विचित्र हो गया। पुरातत्व विभाग ने भी पोल खोल ली कि यहाँ सती गेट पे कोई मंदिर नहीं है। ठीक है ना, जो भी हो गया, वो लाल कपड़ा उठा के जो स्तंभ पर जो भी अंकित है ना, उससे सारा स्पष्ट हो गया। पुरातत्व विभाग से भी सती गेट के नक्शे निकालेगा। तो यहाँ पर निर्णय ये हुआ कि सती गेट बिल्कुल बीच में रहेगा और उसके दोनों ओर मार्ग बनेंगे। अब सेंट्रल उससे मार्ग बनेगा, कैसे बनेगा ये, और कितने जमीनें और मार्ग कितना चौड़ा होगा, इसके अभी अब प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग बनेगी। ठीक है, होना चाहिए जो भी हो। एक तरीके से जो भी होता है, जहाँ पर 0 पॉइंट बन रहा है वहाँ से आप पैरेलल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी निर्माण हो रहा है ना, जो तोड़ेंगे ये करेंगे, निर्माण होंगे, तो उसमें 42 फीट तक किसी भी प्रकार की कोई गैलरी नहीं होगी। बिल्कुल फ्लैट उसका बनेगा। 42 फीट के ऊपर यदि कोई लाइन निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 42 फीट के नीचे लाइन निकाली या गैलरी निकाली तो अवैध होगी और उसे फिर से तोड़ना पड़ेगा। जो भी यही है, अब यहाँ पर अब ये DPR बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मामला बड़ा रोचक है। अब ये तो तय हो गया कि सती गेट टूटेगा नहीं, वो बीच में होगा और उसके दोनों तरफ रोड निकलेंगे। तो इसके लिए भी एक बड़ी विशेष बात करना पड़ेगी कि सती गेट को सेंट्रल पार्क बनाकर आगे उसकी सुरक्षा के लिए दोनों तरफ एक एंगल से वो देना पड़ेगा ताकि रोड का बिल्कुल क्लियर हो सके। अब मामला बड़ा ये विचित्र हो गया। देखते हैं अब क्या होता है। ये आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। आज यहाँ पर कंजरों के शासकों के उनके डेरों पर पुलिस ने छापे मारे। 147 लोगों को गिरफ्तार किया, 20 से 22 वाहन भी जब्त किए। अब बड़ी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब यहाँ पर गुंडा तत्व है ना, वो तो अपनी गुंडा लीला करते ही नजर आ रहे। कंचन नगर में जो वारदात हुए ना, वो भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात। अब जो भी होगा क्या होगा, देखते हैं क्या नहीं होता। रेलवे में, ट्रेन में मोबाइल चोर गैंग सक्रिय और मोबाइल चोरी हो रही। एक और मजेदार बात हुई, यह हुआ कि जो सीवेज लाइन डाली जा रही है ना, वो पाइपलाइन के ऊपर डाल दी गई है, जबकि होना नहीं चाहिए। मान लीजिए लीकेज हुआ तो वो फिर पानी नीचे जाएगा और पाइपलाइन में लीकेज है तो वही पानी फिर गंदा पानी मिलेगा। अब ये लाइन तो डल गई है, अब उसको खोलकर रिपीट करना तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर नगर निगम ने कहा कि नहीं, जो ये गलतियाँ हो गई है ना, ये तो हो जाने दो। अब जो नए जो पाइपलाइन, जो सीवरेज लाइन डाली जाए, वो पानी की पाइपलाइन के नीचे डाली जाए। अब ये भी बात हुई। अब क्या है जो होगा, ये कैसे नगर निगम के अफसर हैं जिन्होंने इस प्रकार की गलत DPR बनाई। हम तो पहले ही कहते रहे हैं कि DPR सही ढंग से बनाओ, विवेकी ढंग से बनाओ, उसके बाद में टेंडर दो और काम शुरू करो। खैर जो भी होना था अब वो हो गया। पूरा शहर धूल की गिरफ्त में है। जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, उसकी किसी को चिंता नहीं। अब तो जो खालसा संप्रदाय के संत है ना, उन्होंने भी आवागमन शुरू कर दिया, निरीक्षण किया। और बड़े विचित्र बात भी सामने आई कि जो सिंहट सेठ की भूमि है, उस पर जो अतिक्रमण हुए हैं, स्थायी निर्माण हुए हैं, उनको हटाया जाए। अब मामला बड़ा
विचित्र और रोचक होता जाए। अब ठीक है, क्या किया जाए भाई, यहाँ पर ही तो उज्जैन है, और यहाँ पर उज्जैन में कितनी घोषणाएं हो रही है, कितने काम पूर्ण हो जाएंगे, क्या होगा, अभी कुछ कहना कठिन ही है। मामला बड़ा विचित्र हो रहा। रेलवे के जीएम पांडे जी ने भी निरीक्षण किया, वो भी निरीक्षण करके चले गए। उन्होंने भी बयान दे दिया कि यात्रियों के परिवहन के लिए 7,700 स्पेशल ट्रेन चलेगी। ठीक है भाई, चलना चाहिए, परंतु आप ये बताओ कि यदि इतनी ट्रेनें आई तो यहाँ पर यार्ड की क्या व्यवस्था है? यार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इतनी ट्रेनें आ जाएगी तो उनको खड़ी रखने की जगह फिर सब कुछ है, वो बड़ी विचित्र बात है। और हम तो यहाँ पर एक बात हमने कही कि जो जीएम साहब ने निरीक्षण किया ना, ठीक है, अरे जरा प्लेटफॉर्म की लंबाई का उसका भी तो ध्यान कर लीजिए। प्लेटफॉर्म का भी विस्तार हो सकता है, एक तरफ 4 सिंगल तक विस्तार हो सकता है, दूसरी तरफ फ्रीगेट के पूर्व तक विस्तार हो सकता है। और यदि इस तरह का सभी प्लेटफॉर्म का विस्तार कर दिया गया तो एक प्लेटफॉर्म पर 2-2 गाड़ियाँ अप एंड डाउन गाड़ियों का संचालन हो सकता है। रेलवे स्टेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब वो सिंहस्थ के बाद 2030 तक कुछ स्वरूप बदले तो बदले, वो भी देखा जाएगा। वो 650 करोड़ की योजना थी, वो भी पूरी होगी। उज्जैन रामगंज मंडी यानी उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन का भी मामला बड़ा विचित्र हो फंसा। उज्जैन मेट्रो का भी जो है ना, इंदौर उज्जैन मेट्रो, ठीक है, सिंहस्थ में कुछ मिल जाएगा, किंतु उसके बाद में कुछ भी नहीं मिलना है, वो घाटे में जाएगी। मामला तो अब बड़ा विचित्र हो गया। जो भी हो भैया, करते रहो। तो फिर एक काम होगा, जो मेट्रो के कोच है ना, वो पार्टियों के लिए, समारोह के लिए और जन्मदिन के लिए, अन्य कार्यों के लिए दिए जाएंगे, जैसे कि इंदौर में शुरू कर दिया गया। अब जो भी मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर धार्मिक स्थलों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है, उनमें भी बड़ा सुधार होने की जरूरत है। और अखाड़ा परिषद में ना, जितने भी अखाड़े हैं, सबकी खुफिया जांच भी होना बहुत जरूरी है। हमें कुछ सूत्रों से बड़ा पता चला है कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं ना, उनके बारे में बड़े बड़े अति रोमांचक तथ्य हमारे सामने आए। हम उन्हें अभी प्रसारित नहीं कर रहे, प्रसारित करेंगे। हम अपनी तरफ से और खोज कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या आखिर का क्या होगा। क्षिप्रा का जल, क्षिप्रा सदैव प्रवाहमान होगी नहीं। साधु संत कह रहे हैं कि भैया, अरे क्षिप्रा के जल से स्नान करवा देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। किंतु साधु संतों को इतना ही संज्ञान नहीं है कि क्षिप्रा का गौमुखी चौक है, वहां से क्षिप्रा वादी से क्षिप्रा आ ही नहीं रही है उज्जैन, तो कहाँ से आएगी? नर्मदा के जल से भराव करके ये होगा। जो भी अब ठीक है, देखना है क्या होता है क्या नहीं होता। 16 मई को शनि जयंती, उस दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान होता है, परंतु क्षिप्रा में पानी नहीं है। कहाँ से भरेंगे पानी, कैसे भरेंगे, ये भी समस्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शनि जयंती के दिन भी नवग्रह मंदिर पर फव्वारों से ही स्नान की व्यवस्था करना पड़ेगी। यह आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार प्रेषित हैं। यह आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। हम तो सच है और जो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और यहाँ पर शुद्ध पानी की भी बड़ी समस्या हो रही है, पानी के कम प्रेशर से आ रहा है, ये भी समस्या है। यानी समस्या ही समस्याएं हैं। और उज्जैन में तो लूट राज है, हर व्यापारी अपनी मर्जी से भाव बढ़ा रहा है, चाहे जो जैसा कर रहा है। बहुत बड़े नाटक हो रहे हैं उज्जैन में। यहाँ पर कठोर प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है, परंतु उसका कहीं असर नजर नहीं आ रहा। अब मामला बड़ा विचित्र है। मैं अब थोड़ा स्वस्थ हो गया हूँ तो समाचारों की प्रस्तुति कर रहा हूँ। यह आपको आज के उज्जैन के समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।